हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश के अंदर जो डिजिटल पेमेंट का मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम। तो अब इन सबको टक्कर देने के लिए इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी की एंट्री होने वाली है, जिसका नाम है टाटा ग्रुप। जल्द ही टाटा ग्रुप के द्वारा अपना एक यूपीआई ऐप लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो ये सब क्या है, एक तरीके से यूपीआई ऐप ही है। तो उसी प्रकार से टाटा ग्रुप का भी अपना एक यूपीआई ऐप होगा। आइए इसी के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ये, टाटास टू ज्वाइन द यूपीआई पेमेंट क्लब विथ ओन ऐप। आई डोंट थिंक कि टाटा ग्रुप के बारे में किसी को नहीं पता होगा। नमक से लेकर के स्टील तक का ये निर्माण करती है। आईटी सेक्टर में आपको इसका कंपनी मिल जाएगा टीसीएस, ऑटोमोटिव सेक्टर में आपको इसका कंपनी मिल जाएगा टाटा मोटर्स, टेलीकॉम एंड मीडिया सेक्टर में भी आपको टाटा स्काई मिल जाएगा, डोकोमो मिल जाएगा। तो अब इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा जो डिजिटल पेमेंट का मार्केट है उसमें भी एंट्री किया जा रहा है। और जहाँ पे भी बात आती है डिजिटल पेमेंट की, वहाँ पे एनपीसीआई से मंजूरी लेना ज़रूरी हो जाता है, विच इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो टाटा ग्रुप है वो अभी एनपीसीआई से मंजूरी ले रही है यूपीआई पे काम करने के लिए एज अ थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये कह रही है कि थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बन करके ये लोगों को डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगी। अभी अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर 23 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको एज अ थर्ड पार्टी काम करने के लिए मौका मिला है, जैसे कि अमेजॉन पे हो गए। इन सबको एनपीआई की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। उसके अलावा गूगल पे हो गया, ग्रो हो गया, जुपिटर मनी हो गया, फ़ोन पे हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एमआई पे, मोबीक्विक, सैमसंग पे। तो इसी लिस्ट में अब टाटा की भी जो यूपीआई बेस्ड ऐप होगी वो शामिल हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि जितने सारे भी नॉन बैंकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, ये क्या है, ये बैंक तो है नहीं, लेकिन बैंक से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो इन प्लेटफॉर्म के लिए किसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करना ज़रूरी हो जाता है। और जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जितना ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जितना ज़्यादा उसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, वो उतने सारे बैंकों के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करता है। जैसे कि अगर हम गूगल पे के बारे में बात करें तो इसने 3 बैंकों के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इसके अलावा अगर हम फ़ोन पे के बारे में बात करें तो इसने भी 3 बैंकों के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो उसी प्रकार से अब जो टाटा ग्रुप है, अब देखिए टाटा ग्रुप के अंदर एक अलग कंपनी है टाटा डिजिटल। तो उसके अंदर बेसिकली जो यूपीआई ऐप लॉन्च होगा ये इसके अंदर लॉन्च होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये टाटा अभी पार्टनरशिप करेगी आईसीआईसीआई बैंक के साथ, और भविष्य में अगर और ज़रूरत पड़ती है तो और भी दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ ये पार्टनरशिप कर सकती है। नाउ अगर हम यहाँ पे टाटा के प्लान के बारे में बात करें कि आगे चल करके ये क्या करेगी, तो यहाँ पे इसका सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर पेमेंट ऐप को यहाँ पे इसने लॉन्च कर दिया और इसका काम खत्म हो गया। ये जो कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है इसका यहाँ पे बहुत आगे तक का प्लान है। ये बेसिकली आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले इसने अनाउंस किया था कि ये एक टाटा नियो ऐप को लॉन्च करने वाली है, जो कि अभी जो आईपीएल स्टार्ट होगा 26 मार्च से, तो अगले महीने तकरीबन 7 अप्रैल को ये लॉन्च होगा टाटा नियो ऐप, जिसको कि एक सुपर ऐप कहा जा रहा है। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो टाटा ग्रुप के अंदर जो टाटा डिजिटल है और उसके द्वारा जो अलग अलग सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे कि बिग बास्केट, 1mg, क्रोमा, टाटा क्लिक, फ्लाइट बुकिंग सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज ये जो सुपर ऐप होगा टाटा नियो उसमें अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ ये ऐप पर्टिकुलर जो टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं परमानेंट, उनके लिए अवेलेबल है। जल्दी इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सुपर ऐप में भी यूपीआई पेमेंट को ऐड किया जाएगा। इनके द्वारा जो यूपीआई का ऐप अपना लॉन्च किया जाएगा उसको इस ऐप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी अमेजॉन है, तो अमेजॉन में अमेजॉन पे के बारे में आपने सुना होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। उसको जब आप यूज़ करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक वगैरह मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी किया जाएगा।
अब अगर लास्ट में हम बात करें, अभी तक तो इतनी ही ऑफिशियल जानकारी थी, लास्ट में अगर हम बात करें तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सेगमेंट है, अगर उसमें टाटा पेमेंट ऐप की एंट्री हो जाती है तो इसका जो पूरा डायनेमिक है वो बदल जाएगा और ये फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सबको एक बहुत बड़ी टक्कर देने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और कस्टमर को भी, जहाँ पे कंपटीशन होता है तो वहाँ पे कस्टमर को भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, सभी बातें समझ आ गई होंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।